जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन को स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर आए हैं। ये इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज हम आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको बताने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण रहा इसका। तो इसका पहला कारण रहा क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और मित्र राष्ट्रों का ब्रिटेन पर दबाव पड़ने लगा कि भारत को अपनी तरफ शामिल कीजिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस में उस समय गतिरोध चल रहा था, जिसकी वजह से मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि अपनी तरफ भारत को शामिल कीजिए, नहीं तो जिस तरह से जापान की ताकत बढ़ रही थी उससे डर था कहीं भारत जापान का सपोर्ट ना करे। तो ब्रिटेन ने स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में एक मिशन भेजा जो कांग्रेस को संतुष्ट करना चाहती थी, और उन्होंने कहा कि भारत को इस युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि युद्ध के बाद ये लोग कुछ भी देने वाले नहीं हैं, और कांग्रेस ये भी चाहती थी कि यही अंतिम अवसर है कि हम लोगों को आज़ादी मिल सकती है, नहीं तो इसके बाद फिर मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन असफल रहा। दूसरा रहा वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती शामिल कर लेना। भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने अपनी तरफ से जबरदस्ती शामिल कर लिया बिना कांग्रेस की अनुमति से। तो यह भी एक रीजन रहा। तीसरा रहा कीमतों में अत्यधिक वृद्धि। वैसे भी कोई युद्ध होने लगता है तो कीमतों में वृद्धि हो जाता है, और उस समय क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था, वो कई वर्षों से चल रहा था, तो इसका वैश्विक लेवल पर इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक था, और भारत पर तो और भी इसका इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि ब्रिटेन भारत का कुछ भी ख्याल नहीं रखता था और ब्रिटेन भारत के रिसोर्सेज का बहुत ही निर्दयता पूर्वक दोहन कर रहा था। चावल और नमक जैसी मूलभूत चीजों के दाम इतना ज्यादा बढ़ गए कि लोग मरने लगे भूखों से। दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की बढ़ती हुई ताकत, ये एक रीजन रहा। दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वो सिंगापुर, मलाया और रसिया और फिर चाइना के कई भागों पर अधिकार कर लिया था, जिससे मित्र राष्ट्रों को ये डर सताने लगा कहीं भारत पर भी वो अपना अधिकार न कर ले। अगर भारत पर अधिकार कर लेता तो इसका मतलब ये था कि मित्र राष्ट्रों के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, क्योंकि ब्रिटिश का उस समय भारत उपनिवेश था। तो ये कुछ रीजन हुए जो भारत छोड़ो आंदोलन के रहे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। तो वर्धा अधिवेशन जो 14 जुलाई 1942 को होता है, गांधी जी इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लेकर आते हैं, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हम इस धरती की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इसकी अध्यक्षता, हालांकि इसके बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि होती है, और 8 अगस्त 1942 को इसे कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। वर्धा प्रस्ताव का विरोध किन किन लोगों ने किया था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने वर्धा प्रस्ताव का विरोध किया था। इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन्होंने विरोध किया और कांग्रेस की कमेटी से इस्तीफा भी दे दिया था। चलिए अब हम देखते हैं 8 अगस्त 1942 को क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को क्या क्या घटनाएं होती हैं, इन सबको देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है, जो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में होती है। कहाँ होती है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में होती है,
और इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, जो भी हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को ही हम बता रहे हैं। इसका प्रस्ताव किसने पेश किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और इसका समर्थन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो इस प्रस्ताव का आलेख गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद के साथ मिलकर बनाया था। इसका नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो भारत छोड़ो, ये दो नारा था। और इस नारा को किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था 8 अगस्त 1942 को? तो किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली ने फहराया था। कहां? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। तो 8 अगस्त 1942 को क्या क्या घटनाएं होती है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है जो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में होती है। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस प्रस्ताव को पेश किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और इसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ और अबुल कलाम आजाद के साथ मिलकर बनाया था। इस आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो भारत छोड़ो, ये दो नारा था। और इसको दिया किसने था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कांग्रेस का झंडा ग्वालियर टैंक मैदान में किसने फहराया था? तो अरुणा आसफ अली ने फहराया था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन या जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होती है। 9 अगस्त 1942 को होती है। कहां से शुरू होता है? इसका स्थान कहां था? तो बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे। भारत का प्रधान सेनापति उस समय कौन था? तो लॉर्ड बेबल था, जो आगे चलकर भारत का वायसराय भी बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो स्थान था वो क्या था? बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। भारत का वायसराय उस समय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत का प्रधान सेनापति उस समय कौन था? तो लॉर्ड बेबल था। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो विंस्टन चर्चिल थे। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जब यह आंदोलन शुरू होता है तो शुरू होने के पहले ही ऑपरेशन जीरो के तहत रात को 12 बजे ही कांग्रेस के टॉप नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जीरो आवर के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया, उनको कहां कहां बंद किया गया, किन किन जेलों में बंद किया गया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। गांधी जी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन सबको आगा का पैलेस में बंद किया गया जो पूना में पड़ता है। जेपी नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल जो पटना में है वहां पर बंद कर दिया गया, हालांकि ये बाद में वहां से भाग जाते हैं। नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, पट्टाभ सीतारमैया, इन सबको अहमदनगर किले में बंद कर दिया जाता है। तो कांग्रेस के टॉप लीडर सारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं जीरो आवर के तहत रात को 12 बजे ही। इसके बाद जो द्वितीय श्रेणी के नेता होते हैं कांग्रेस के, जो द्वितीय श्रेणी के लीडर होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमको भी अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वजह से वो सारे रातों रात भूमिगत हो जाते हैं और जमीन के अंदर से ही रेडियो प्रसारण शुरू कर देते हैं, जिसको बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा, केरल, कर्नाटक, बिहार, संयुक्त प्रांत और दिल्ली तक सुना जा सकता था। तो इन सारे जगहों तक रेडियो का प्रसारण आसानी से ये लोग कर रहे थे, जिससे सारी जनता को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
रेडियो पर नियमित रूप से बोलते कौन थे? तो ये राम मनोहर लोहिया रेडियो पर नियमित रूप से बोलते थे। और लोग जो रेडियो प्रसारण और भूमिगत गतिविधियों से जुड़े रहे वो कौन कौन थे? तो ये हैं अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण, छोटू भाई गुड़ाड़ी, आर.पी. गोयनका। रेडियो प्रसारण का संचालन किसने किया? तो उषा मेहता ने किया। उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण का संचालन किया। चलिए दोस्तों, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी के साथ रहने वाला अमेरिकी पत्रकार कौन था? ये गांधी जी का जीवनी कार्य भी था। तो ये कौन था? लुईस फिशर था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ रहने वाला अमेरिकी पत्रकार जो उनका जीवनी कार्य भी था वो लुईस फिशर था। इस्तीफा। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने छोटे से बड़े सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया और इस आंदोलन को निर्दयता पूर्वक दबा दिया। लेकिन इस समय गांधी जी के रिहाई को लेकर और ब्रिटिश सरकार के रवैये के से नाराज होके सर मोदी, सर एन.एन. सरकार और अड़े ने ब्रिटिश काउंसिल के मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुछ समांतर सरकारें भी बनी थी। तो वो कहाँ कहाँ बनी थी? बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। तामलुक सरकार मिदनापुर में बनी थी, ये एक जातीय सरकार थी। सतारा महाराष्ट्र में वाई.बी. चाहड़ और नाना पाटिल के नेतृत्व में बनी थी। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकारें थी। ओडिशा के तलचर में एक समांतर सरकार बनी थी। तो कहाँ कहाँ बनी थी? बलिया में, तामलुक, मिदनापुर में, सतारा में और ओडिशा में। तो यहाँ जो है समांतर सरकारें भी बनी थी। ये कब बनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।